यह ऑडियो बुक विकास कुमार पांडेय द्वारा संचालित की गई है। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी, साधारण जीवन से असाधारण नेतृत्व तक। नरेंद्र मोदी का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनने तक का सफर है। उनकी कहानी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह दिखाती है कि अगर आपके पास आत्मविश्वास, दूरदृष्टि और अटूट विश्वास है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन साधारण परिस्थितियों में शुरू हुआ, लेकिन उनकी मेहनत, दूरदर्शिता और समर्पण ने उन्हें असाधारण बना दिया। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों और सीमित संसाधनों का गवाह रहा, जिसने उनके व्यक्तित्व को और भी मजबूत बनाया। जन्म और परिवार। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था और आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और उनकी माता कीराबा एक गृहिणी थी। नरेंद्र मोदी कुल 6 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर थे। बचपन का संघर्ष। 1. चाय बेचने का काम। नरेंद्र मोदी ने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया। बचपन में ही उन्होंने मेहनत और स्वावलंबन के महत्व को समझा। 2. सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा सपना। गरीबी के बावजूद नरेंद्र मोदी ने हमेशा बड़े सपने देखे। संसाधनों की कमी ने उनके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बनाया। शिक्षा का सफर। 1. वडनगर के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा। नरेंद्र मोदी ने वडनगर के एक स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वे एक औसत छात्र थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और ऊर्जा ने उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाया। उनके शिक्षक बताते हैं कि वे बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी थे। 2. वाद विवाद और कला में रुचि। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में वाद विवाद और नाटकों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उन्होंने एक बार नाटक में साधु की भूमिका निभाई, जिससे उनके जीवन में आध्यात्मिकता और सेवा का बीज अंकुरित हुआ। 3. सीमित शिक्षा सुविधाएं। वडनगर जैसे छोटे कस्बे में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी जिज्ञासा और सीखने की ललक को कभी कम नहीं होने दिया। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने किताबों और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। 1. युवावस्था में साधना और हिमालय यात्रा। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी ने एक बार घर छोड़कर हिमालय की यात्रा की। उन्होंने साधुओं और संतों के साथ समय बिताया और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने आत्म अनुशासन, संयम और सेवा के महत्व को आत्मसात किया। 2. आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक ज्ञान। हिमालय की यात्रा ने उनके व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इस अनुभव ने उनके भविष्य के नेतृत्व दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। राजनीति विज्ञान में शिक्षा। 1. कॉलेज और उच्च शिक्षा। वडनगर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति विज्ञान में उनकी शिक्षा ने उन्हें राजनीति, नेतृत्व और शासन के सिद्धांतों को समझने में मदद की। 2. शिक्षा के साथ काम। नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई के दौरान खुद के खर्चों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम किए। उनकी शिक्षा केवल औपचारिक नहीं थी, उन्होंने जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। प्रेरणा और आदर्श। 1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में जुड़ाव। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। यहाँ उन्होंने संगठनात्मक कौशल, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का महत्व सीखा।
आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने समाज सेवा और नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ाए। 2. माताजी से प्रेरणा। उनकी माता हीराबा का सादा जीवन और धार्मिकता उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। बचपन में माँ से सीखे मूल्य जैसे कड़ी मेहनत और दूसरों की मदद करना उनके जीवन का आधार बने। प्रारंभिक जीवन का प्रभाव। नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक जीवन के संघर्षों ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। गरीबी और सीमित संसाधनों ने उनके भीतर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित की। उनकी शिक्षा और अनुभवों ने उन्हें एक ऐसा नेतृत्वकर्ता बनाया जो जनता के दिलों को समझता है और उनके लिए कार्य करता है। निष्कर्ष। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन संघर्ष, मेहनत और समर्पण की कहानी है। उनकी साधारण शुरुआत और असाधारण यात्रा इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज नरेंद्र मोदी का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीमित संसाधनों के बावजूद नरेंद्र मोदी का संघर्ष और जीवन दर्शन एक प्रेरणादायक यात्रा। नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी केवल एक व्यक्ति के उच्च पद तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि यह एक संघर्षपूर्ण जीवन और गहरे जीवन दर्शन की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन के पहले सालों में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन कठिन संघर्षों ने उन्हें न केवल मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक स्पष्ट और दूरदर्शी नेतृत्व का मार्ग भी दिखाया। संघर्ष की शुरुआत। गरीबी और कठिनाइयों से लड़ाई। 1. गरीब परिवार में जन्म और संघर्ष। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। उनका परिवार अत्यधिक गरीब था और उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। मोदी जी का बचपन इस संघर्ष का गवाह रहा है, जहां उन्हें शुरुआती वर्षों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चाय बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने छोटे से ही अपने पिता की मदद की थी और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में भी हाथ बटाया। यह कार्य उनके जीवन का पहला अनुभव था जो उन्हें स्वावलंबन और मेहनत का महत्व सिखाता था। 2. शिक्षा में कठिनाइयाँ। वडनगर जैसी छोटी जगह में सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन मोदी जी ने कड़ी मेहनत से अपनी शिक्षा पूरी की। वे पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा सामाजिक बदलाव और राष्ट्र सेवा की दिशा में था। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र के बारे में गहरी समझ विकसित की। संघर्ष से नेतृत्व की ओर। राजनीति में प्रवेश। 1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी ने अपनी किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि आरएसएस ने उन्हें संगठन, अनुशासन और समाज सेवा के महत्व को सिखाया। आरएसएस में कठिन प्रशिक्षण। यहाँ नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत को बढ़ाने में सहायक रहा। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा समाज की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। 2. राजनीति में कदम रखना। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। यहाँ भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पार्टी में अपने संघर्ष और संगठनात्मक क्षमता के कारण ही वे धीरे धीरे ऊपर उठे। जीवन दर्शन, संघर्ष और सफलता का मार्गदर्शन। नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन को समझने के लिए हमें उनके संघर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। उनके जीवन के संघर्ष ने उन्हें एक विशिष्ट जीवन दर्शन दिया जो न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। 1. संघर्ष से सीखना और निरंतर आगे बढ़ना। नरेंद्र मोदी का मानना है कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया, उन्हें एक अवसर के रूप में लिया। उनका मानना है कि कठिन समय व्यक्ति को मजबूत बनाता है और यही समय उस व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। संघर्ष से सीख।
नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां हमेशा एक शिक्षा के रूप में सामने आती हैं। वे मानते हैं कि किसी भी समस्या का हल केवल संघर्ष और मेहनत से ही निकाला जा सकता है। 2. स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन में स्वावलंबन का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। उनका मानना है कि जब एक व्यक्ति अपने बलबूते पर खड़ा होता है तो उसे किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने की ताकत मिलती है। आत्मनिर्भर भारत। उनका सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने और इसके लिए उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्टार्टअप इंडिया। 3. परोपकार और समाज सेवा। नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शन हमेशा दूसरों की सेवा और राष्ट्र के कल्याण के बारे में रहा है। उन्होंने अपनी राजनीति और शासन के हर पहलू में समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने का प्रयास किया। समाज की भलाई। नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि केवल धन और सत्ता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई भी आवश्यक है। इसलिए उनकी नीतियों में हर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया गया है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना। 4. सरलता और अनुशासन। नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन में साधारणता और अनुशासन की विशेष भूमिका है। उन्होंने कभी भी दिखावे की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने साधारण जीवन को प्राथमिकता दी। साधारण जीवन, उच्च विचार। नरेंद्र मोदी का मानना है कि जीवन को सरल रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में ऊंचा विचार करना चाहिए। उनके जीवन में सरलता के साथ साथ कड़ी मेहनत और अनुशासन भी दिखाई देता है। निष्कर्ष, संघर्ष से मिली सफलता की प्रेरणा। नरेंद्र मोदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, अगर हमारी मेहनत और समर्पण सच्चे हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनका संघर्ष और जीवन दर्शन यह बताता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें केवल मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने संघर्षों से न डरें और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। नरेंद्र मोदी का राजनीति में सफर, संघर्ष से सफलता तक की यात्रा। नरेंद्र मोदी का राजनीति में कदम रखना एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके संघर्ष, नेतृत्व कौशल और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उनका राजनीतिक सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ और यह सफर धीरे धीरे उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पद तक ले गया। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की और कैसे उनका संघर्ष उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। 1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में प्रवेश और प्रारंभिक राजनीति में कदम। 1.1 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में जुड़ाव। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से शुरू हुआ। आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। मोदी जी ने 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़कर समाज सेवा की शुरुआत की। आरएसएस ने उन्हें संगठनात्मक कौशल, अनुशासन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया। इस समय उन्होंने कड़ी मेहनत और समाज सेवा की महत्वता को समझा। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल का विकास किया और पूरे गुजरात में आरएसएस की शाखाओं का विस्तार किया। 1.2 भाजपा से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी का राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना 1985 में हुआ, जब वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़े। मोदी जी का शुरुआत में पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी में अपनी पहचान बनाई। बीजेपी के भीतर उनके संगठनात्मक कार्यों और मेहनत की सराहना हुई और उन्हें पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखा जाने लगा। 2. गुजरात विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति।
2.1 गुजरात विधानसभा चुनाव 1995। 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने बीजेपी के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। उनकी संगठनात्मक क्षमता और जनता से संवाद करने की शैली ने उन्हें एक प्रभावी नेता के रूप में उभारा। वे राज्य के विभिन्न इलाकों में पार्टी की नीतियों और योजनाओं को लेकर जन जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहे। 2.2 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनना। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह पदभार संभालने के बाद मोदी जी ने राज्य की बुनियादी संरचना और आर्थिक नीतियों को सुधारने का काम किया। उन्होंने राज्य में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई पहल की। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयां छुईं और वाइब्रेंट गुजरात के रूप में उनकी छवि बनी। 3 भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभार। 3.1 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारियां। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत की योजना बनाई। 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी जी ने देश भर में अच्छे दिन का नारा दिया और जनता को यह विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें सत्ता में लाया गया तो देश की दिशा और दशा बदल सकती है। उन्होंने भ्रष्टाचार, काले धन और प्रशासन में सुधार की बात की, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित किया। 3.2 चुनावी प्रचार और मोदी लहर। 2014 के चुनावों में मोदी जी की प्रचार शैली और जनता से सीधे संवाद ने उन्हें एक शानदार नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत यात्रा, संघर्ष और विकास के दृष्टिकोण को सामने रखा। उनकी सबका साथ, सबका विकास की नीति ने विभिन्न वर्गों के बीच एकता की भावना उत्पन्न की। उनका नेतृत्व और शक्तिशाली संवाद की शैली ने उन्हें व्यापक समर्थन दिलवाया। 4 प्रधानमंत्री बनने का मार्ग और 2014 में ऐतिहासिक जीत। 4.1 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जबकि कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। मोदी जी की जीत केवल चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बन गई। इस चुनाव ने मोदी जी को देश के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया और 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 2019 का पुनर्निर्वाचन और मोदी की लोकप्रियता का विस्तार। 5.1 2019 में फिर से सत्ता में वापसी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं और नीतियों से देश के विकास को नया आकार दिया। 2019 के चुनाव में उन्होंने नमो लहर और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर में प्रचार किया। इस चुनाव में बीजेपी ने पहले से भी अधिक सीटों के साथ जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी नेतृत्व क्षमता और विकास पर फोकस करने वाली नीतियों ने उन्हें जनता के बीच अपार समर्थन दिलवाया। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी का राजनीति में सफर। नरेंद्र मोदी का राजनीति में सफर संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की और आज वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका नेतृत्व और कार्यशैली यह सिद्ध करती है कि कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के बाद ही कोई व्यक्ति उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। मोदी जी की यात्रा यह दर्शाती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दृढ़ निश्चय, मेहनत और देश की सेवा करने का जज्बा हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां और प्रमुख पहल। एक अविस्मरणीय सफर। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति और नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की और भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए, जो न केवल देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रहे, बल्कि भारतीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने में भी मददगार साबित हुए। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी की कुछ प्रमुख उपलब्धियां और पहल के बारे में। 1. प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रमुख उपलब्धियां। 1.1 2014 और 2019 में ऐतिहासिक चुनावी जीत। 2014 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2014 में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी को 282 सीटें मिलीं और यह पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मोदी जी की स्पष्ट नीतियों और विकास के दृष्टिकोण ने उन्हें जनता के बीच अपार समर्थन दिलवाया। 2019 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिर से चुनावों में जीत हासिल की और उनकी पार्टी ने 303 सीटों के साथ लोकसभा में सत्ता प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 1.2 मेक इन इंडिया पहल। मेक इन इंडिया एक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था। इसके तहत विदेशी निवेश आकर्षित करने और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई नीतियां बनाई गईं। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य था। इस पहल ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की दिशा में मार्गदर्शन किया। 1.3 डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान को 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल ढांचा को मजबूत करना और इंटरनेट सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना था। इसके तहत ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और इंटरनेट का सुलभता सुनिश्चित करना था। आधार कार्ड, स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इस अभियान के मुख्य उद्देश्य थे। 2. प्रमुख पहल और योजनाएं। 2.1 स्वच्छ भारत अभियान। नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना था। इस अभियान के तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था। इस पहल ने लाखों भारतीयों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया और देश भर में शौचालय निर्माण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए। 2.2 जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 का उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को बैंक खाता और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना था। इस योजना के तहत खातों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। जन धन योजना ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों तक सरकारी मदद को पहुंचाने में मदद की। 2.3 आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 2018 का उद्देश्य भारत के गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया और लाखों भारतीयों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई। 2.4 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 का उद्देश्य गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना था। इसके तहत 5 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के लिए गैस कनेक्शन दिए गए। यह योजना न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से लाभकारी रही, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इससे लकड़ी जलाने की आदत को कम किया गया। 2.5 मुद्रा योजना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके तहत स्वयं रोजगार और छोटे व्यवसायों को लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के जरिए लाखों लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए जरूरी धनराशि मिली। 3. विदेश नीति में परिवर्तन और वैश्विक पहचान। 3.1 विदेश नीति में सुधार। नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति को एक नई दिशा दी और भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख स्थान दिलवाया। उन्होंने देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित किया और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और ग्लोबल पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई। 3.2 भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने सार्क, ब्रिक्स और G20 जैसे संगठनों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष: नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां और योगदान। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की और कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिन्होंने भारत के विकास को नया आकार दिया। उनका नेतृत्व भारत को न केवल आर्थिक दृष्टि से प्रगति की दिशा में ले गया, बल्कि सामाजिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में भी अहम सुधार किए। नरेंद्र मोदी की पहलें और योजनाएं न केवल देश की तस्वीर बदलने में सहायक साबित हुईं, बल्कि उन्होंने भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया।